नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में जानेंगे कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, बहुत सारी न्यूज़ में सुना होगा कि कॉर्पोरेट एक्शन इस स्टॉक में होने वाले हैं। इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, उसको हमारे स्टॉक में फ़र्क क्या पड़ेगा और हमारी पोर्टफोलियो में उसका क्या असर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में पूरी तरीके से जानेंगे और समझेंगे और सोचेंगे कि किसी कंपनी के शेयर के पास रखे हुए हैं, अचानक कंपनी की एक बड़ा ऐलान कर देती है, बोनस शेयर आने वाला होता है या कंपनी के शेयर को स्प्लिट कर दिया जाता है, स्प्लिट। ठीक है, मैंने अडानी पावर का मैंने स्टॉक लिया था, उस पर मेरा स्प्लिट हुआ था। एक नया राइट इशू खुलने वाला है या कंपनी की किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होने वाला है। ऐसे ऐलान सिर्फ कागज़ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, आंकड़ों में नहीं। ठीक है, ओनरशिप बदल सकते हैं, आप फ्यूचर रिटर्न को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, शेयर के भावी यानी स्टॉक प्राइस की दिशा बदल सकती है। कई कंपनियां पूरे स्टॉक तक बदल देती हैं। ठीक है, इन सभी घटनाओं को हम कॉर्पोरेट एक्शन कहते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन, ठीक है, कॉर्पोरेट एक्शन वे फैसले होते हैं जिनकी कंपनियों की मैनेजमेंट या बोर्ड लेती है, जिसका सीधा प्रभाव कंपनी के शेयर होल्डर या कंपनी के फाइनेंस सिक्योरिटी पर पड़ती है। कुछ एक्शन में आपका इन्वेस्ट के रूप में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि कुछ एक्शन में आपको डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण लेना होता है। और इस वीडियो में हम कॉर्पोरेट एक्शन में एक इन्वेस्ट की नज़र से देखेंगे, कंपनी की नज़र और मार्केट इम्पैक्ट की नज़र से बहुत आसानी से समझेंगे और सीखेंगे कि कॉर्पोरेट एक्शन की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि कॉर्पोरेट एक्शन होता क्या है या आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। कॉर्पोरेट एक्शन महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जो कंपनियों की इन इक्विटी डेब्ट या पर कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वास्तविक बदल देती हैं। यहाँ बदलाव सिर्फ कागज़ों पर नहीं होता है, सीधे तौर पर तय करने वाला है कि आपके शेयर की होल्डिंग कैसे बदलने वाली है। आपको ज़्यादा शेयर, कम शेयर या वैसे शेयर भी मिलेंगे। आपके रिटर्न, डिविडेंड, फ्यूचर गेन किस दिशा में जा सकता है और आने वाले समय में कंपनियों की ग्रोथ, स्टेबिलिटी किस हाल में है। तो कॉर्पोरेट एक्शन इतना असर इसलिए डालता है क्योंकि इन शेयरों पर शॉर्ट टर्म वैलेटाइल और लॉन्ग टर्म ट्रेड दोनों सेव कर चुके होते हैं। ठीक है, कई बार मार्केट इन एक्शन पर तुरंत रिएक्ट करता है और कई बार चीज़ें धीरे धीरे प्राइस में दिखता है। ठीक है, इसके अलावा कॉर्पोरेट एक्शन किसी कंपनी के फाइनेंस हेल्थ का सबसे बड़ा पहला संकेत होता है और किसी कंपनी का पैसे बचा रही होती है, कभी कैपिटल रेंज कर रही होती है तो किसी इन्वेस्टरों को रिवॉर्ड दे रही होती है, कभी किसी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश कर रही होती है तो किसी ज़रूरत बात को एक कॉर्पोरेट एक्शन के इन्वेस्टरों के लिए एक मौका बना देती है। जैसे बोनस, स्प्लिट राइट इशू अच्छे टर्म या फिर एक बड़ा ट्रैप भी साबित हो सकता है। लगातार डॉक्यूमेंट स्किड फंड रिंग या फिर पैनिक ड्रिवन बायबैक, और इसलिए एक समझदारी इन्वेस्टर कभी भी कॉर्पोरेट एक्शन को नज़रअंदाज नहीं करते हैं। वो हमेशा एक समझने की कोशिश करते हैं कि कॉर्पोरेट एक्शन होता क्या है, इसका कैसे, इसके पीछे की कंपनियां की असली इरादा क्या है और इसके इन्वेस्टर पर क्या प्रभाव पड़ लेता है। ये होता है कॉर्पोरेट एक्शन। ठीक है, अब जानेंगे टाइप ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ। ठीक है, जब हम मीनिंग क्लियर हो या सवाल हो तो कॉर्पोरेट एक्शन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट के लिए पार्टिसिपेट का मतलब क्या होता है। कॉर्पोरेट एक्शन को 3 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, एक मैंडेटरी कॉर्पोरेट एक्शन, एक मैंडेटरी वीट, एक चॉइस कॉर्पोरेट एक्शन, वैलेटाइल कॉर्पोरेट एक्शन। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 3 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, मैंडेटरी कॉर्पोरेट एक्शन पहला, फिर एक होता है मैंडेटरी विद चॉइस कॉर्पोरेट एक्शन, एक होता है वैलेटरी कॉर्पोरेट। इन्वेस्टरों को कुछ नहीं करना होता है। मैंडेटरी कॉर्पोरेट एक्शन घटनाएं होती हैं जो कंपनियां द्वारा शुरू की जाती हैं। ठीक है, जो सभी शेयर होल्डर या अपने आप लागू हो जाता है। इन एक्शन को इन्वेस्टरों को अपनी तरह से कोई भी अप्रूवल या एक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं जैसे कि कैश फ्लो हो गया आपका,
ठीक है। डिविडेंड हो गया, स्टॉक डिविडेंड, बोनस, शेयर स्प्लिट, रिजर्व स्टॉक स्प्लिट, ठीक है, मेजर इक्विटी कैपिटल, ये सब होता है। बदलना, शेयर को सिंबल में बदलाव होता है, ठीक है। और मैंडेटरी कॉर्पोरेट एक्शन का सरल मतलब क्या होता है कि फैसला कंपनी करती है और सभी इन्वेस्टरों को उसको मान लेते हैं, ठीक है। मैंडेटरी है कि विकल्प मिलते हैं। यह कॉर्पोरेट एक्शन एक खास कैटेगरी है। कंपनियों के लिए मैंडेटरी होते हैं, लेकिन शेयर होल्डर को अलग अलग कैटेगरी चुनने का अधिकार मिलता है। मतलब कि इवेंट तो होना ही है, लेकिन इन्वेस्टरों को चुना सकते हैं कि वह इस इवेंट पे लाभ किस रूप में लेना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए डिविडेंड हो गया, ठीक है, इन्वेस्ट प्लान हो गया, किस प्रकार इन्वेस्ट किया जा सकता है, डिविडेंड कैश में ले जा सकता है, शेयर में भी फ़ायदा होते हैं। अब कुछ मेजर या एक्शन जहां इन्वेस्टरों को कैश या शेयर में कंडीशन चुनने का विकल्प होता है। मैंडेटरी विथ या चॉइस का मतलब होता है एक्शन लागू करना। लेकिन इन्वेस्टरों को भाई बता दूं, इन्वेस्टरों को तय किया जाता है, उनके विकल्प बेहतर होता है। इस इन्वेस्टरों को मजबूर जरूरी होता है कि वॉलेटरी कॉर्पोरेट एक्शन है। इन्वेस्टरों की सहमति से रिस्पॉन्स ज़रूरी होता है, इन्वेस्टरों का एक्शन होता है, इस इवेंट में शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि शामिल होना चाहिए। ये सब बहुत सारी कंपनियों का ये 3 प्रकार के होते हैं, तभी अच्छे बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, वो सब करते हैं, ठीक है। अब देखिए हाउ NSDL, आपने ग्रो ऐप खोला होगा तो NSDL डिपॉजिट हैंडल कॉर्पोरेट एक्शन, एक बहुत, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्लियर करता हूँ मैं आप लोग को, ठीक है। जब कंपनी एक्शन अनाउंस करती है बैंक में, या पूरे प्रोसेस हैंडल कौन करता है, जैसे कि आपका वो हो गया डिविडेंड देना, बोनस देना, ठीक है, तो आप देखेंगे NSDL, इसके बारे में जानते हैं। हिस्सा जो आप लोग को कम समझ में आता है, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होती है। ये कोई कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन की घोषणा करती है, सबसे पहले NSDL सभी TPC जैसे दरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, एंजल, ठीक है, ये जानकारी भेजती हैं। इसके बाद NSDL वास्तविक शेयर होल्डर यानी बेनिफिशियल ओनर की लिस्ट रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफ़र एजेंट को भेजती है। फिर RTI की पूरा कॉर्पोरेट एक्शन प्रोसेस करता है, जिसे कैलकुलेशन और अलॉटमेंट जैसे प्रक्रिया शामिल होती हैं। उसके बाद शेयर या कैश सीधे इन्वेस्टरों के डीमैट या बैंक खाते में पहुंच जाते हैं। यह पूरी बैंक एंड सिस्टम की इस बात की गारंटी देता है कि यह शेयर होल्डर को सही लाभ मिले, शेयर ट्रांसफ़र में कोई दिक्कत या गड़बड़ी न हो, रिकॉर्ड डेट बिना किसी समस्या के काम कर सके और एक्शन लिया जा सके। बैंक अकाउंट तक पहुंचने पर बोनस स्लिप या राइट इशू के शेयर सही डीमैट खाते में जमा होती हैं। यह बहुत ज़रूरी बात है कि रिकॉर्ड डेट से पहले आपको ब्रोकर का पूल अकाउंट पूरा क्लियर होना चाहिए। कॉर्पोरेट बेनिफिशियल गलती से ब्रोकर को चले जाते हैं और इन्वेस्टरों को नहीं मिलते हैं, तो यही होता है। कैश कॉर्पोरेट एक्शन क्या होता है, ठीक है, अब इसको हम समझेंगे अलग वीडियो में, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।